वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक जैन हेल्थ और वेल्थ मंत्रा से फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सब्जेक्ट पर डिस्कस करने के लिए। मेरी मुहिम है कि मैं साल के 365 दिन आप लोगों से रूबरू हो सकूं और हमेशा कोई ना कोई एक नए विषय पे डिस्कशन कर सकूं। तो आज का टॉपिक है कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में हमारे सामने, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अगर हम चाइल्ड की एजुकेशन या फ्यूचर्स एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी जटिल होती जा रही है, क्योंकि हमको आज के सिनेरियो में केवल बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग नहीं करनी है, और भी काफ़ी चीज़ हैं जो कि एड ऑन हो चुकी है समय के हिसाब से क्योंकि आजकल के समय में क्या है कि बच्चों को हम लोगों को एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देना है और उसमें भी कॉस्टिंग जाती है। उदाहरण के लिए जैसे आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो आपको क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन कराना होगा। आपके बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो म्यूजिक एकेडमी में आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी ऑप्शन है, क्योंकि आज के समय में हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑलराउंडर हो। केवल एजुकेशन से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड हमारी प्लानिंग नहीं हो सकती। तो इसको मीटअप कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सबके सामने ही रहता है। और एजुकेशन की कॉस्टिंग अगर आप देखें तो वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और आपका बच्चा अगर सपोज करिए 5 साल से नीचे का है तो हमको आज ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि 15 साल बाद 20 साल बाद हमको कितने पैसे की लगभग रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अब देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। अगर आपकी बिटिया है तो गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की हुई है जिसका नाम है सुकन्या स्कीम। 2020 में इसमें काफ़ी अमेंडमेंट आया, बट करेंट रेट ऑफ रिटर्न इसमें देखें तो 8.40% है। यानी कि जिनके भी 2 बेटियां हैं वो उनके नाम से आप चाहें मिनिमम 250 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं। पहले ये मिनिमम 1000 रुपये से शुरू था। इस साल इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको 250 रुपये से ही शुरू कर दिया। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियों को आप इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और अगर आपकी 2 बेटियां हैं जो कि जुड़वा हैं तो मैक्सिमम इसमें आप फिर ऐसी सिचुएशन पे 3 बेटियों का आप खाता खुलवा सकते हैं। बट इसमें अच्छी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 8.40% का रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आप करेंटली 10,000 रुपये मासिक डालें, 15 साल तक डालें तो 74 लाख रुपए आपको 15 साल बाद मिलते हैं, जो कि एक अच्छी रकम है। बट इसमें अच्छी चीज़ अगर मैं देखूं तो सबसे अच्छी चीज़ ये निकल के आती है कि गवर्नमेंट की जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन आज के समय में अवेलेबल है, चाहे वो पीपीएफ हो, गवर्नमेंट की एनएससी हो, किसान विकास पत्र हो, सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली स्कीम है ये सुकन्या स्कीम। बट इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये निकलता है कि लॉन्ग रन की मान लीजिए पिताजी ने लिया बिटिया के नाम से, बट बिटिया के अगर बिटिया के केस में निरंतरता से वो प्रीमियम दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट अचानक उनकी डिवाइस हो गई, सर्टेन डिवाइस हो गई, तो भविष्य का पैसा कौन देगा। बट अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी में जाते हैं तो आपको ये लाभ मिलता है। काफी कंपनियों के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे वो जो भी बीमा होता है वो पिताजी का होता है, बच्चा सिर्फ बेनिफिशियरी होता है, जो भी बेनिफिट मिलना है वो आपके बच्चों को मिलेगा। बट इन द इवेंट ऑफ दैट अगर ऐसी स्थिति आती है तो सम एश्योर्ड की रकम तुरंत दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपने सपोज करिए 5 लाख का सम एश्योर्ड वाला प्रोडक्ट लिया और ऐसी अगर सिचुएशन आती है सर्टेन डिवाइस होने पे तो 5 लाख रुपए तुरंत मिलते हैं और बाकी का फ्यूचर प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाता है। और मैच्योरिटी 18 साल 20 साल का जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है वो समय आने पे वो मैच्योरिटी भी मिलता है। बट वो चीज आपकी सुकन्या में नहीं है। बट इसमें सुकन्या में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो भी आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज लग करके आपको पैसा मिलता है। यानी कि अगर आपका 8.40% का दर है और आपने सपोज करिए किसी साल 1 लाख रुपए डाला तो अगले साल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के जो पैसा आएगा उस पर आपको 8.40 रिटर्न मिलेगा। और जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे
इसमें ये हालांकि जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट बताया कि आप ट्रिपल तरीके से सिक्योर्ड होंगे, बट हाँ मैक्सिमम कंपनी का आपको फ्लैट रेट ऑफ रिटर्न ही मिलेगा, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। हर कंपनी अपना बोनस डिक्लेयर करती है हर साल, जिसको रिवर्सरी बोनस कहते हैं, और उसके रेशियो से आपको मिलेगा। बट जो भी मिलेगा मैक्सिमम कंपनी का अगर हम देखें तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। और काफी कंपनियों के पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से गारंटेड होता है, तो वो भी अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली एक टाइम होरिजोन के बाद 1.5 से 2 गुना के आसपास मिलता है। तो अगर आप रिटर्न पार्ट से देखें तो सुकन्या ज्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड पे। क्या हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में काफी स्कीम ऐसी हैं जहां पे जो डिजाइन की गई है चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से। एग्जांपल के लिए मैं देना चाहूंगा कि इसमें एक SBI मैग्नम चाइल्ड फंड है जो इस समय भी अगर आप देखें तो 12% का रिटर्न दे रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रोपोर्शन डेट फंड में किया जा रहा है, इक्विटी का एक्सपोजर कम है। और इंडेक्स फंड में भी आप अपने बच्चों के लिए आप पैसा निवेश कर सकते हैं, अभी सोच सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स बेसिकली आपके जो भी बेंचमार्क को आपने पकड़ा उसको रिप्लिकेट करता है। तो इन द लॉन्ग रन अगर आप निफ्टी 50 को भी देखें, 10 साल के हॉरिजॉन में भी देखें, तो 13 से 14% ये आपको रिटर्न देता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो रिटर्न है विदाउट एनी टेंशन, विदाउट ज्यादा रिस्क के, तो इंडेक्स फंड भी एक ऑप्शन है कि इन द लॉन्ग रन अगर आपका टाइम हॉराइजन 15 से 20 सालों का है तो आप इंडेक्स फंड पे भी जा सकते हैं, जहां पे जो भी इंडेक्स रिटर्न देगा, हाँ हमको ये जरूर देखना पड़ेगा कि ट्रैकिंग एरर क्या है, और उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। अब काफी लोग, जैसे कि मैं एग्जांपल अपने घर से देना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर है जो मुझसे 11 साल छोटी थी। बचपन से ही मेरे माता पिताजी हर साल उसके बर्थडे पे या दिवाली आ गई कुछ ना कुछ गोल्ड लेते थे। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने शादी की तो उसकी हम लोग उनको काफी, अगर उस गोल्ड की वैल्यूएशन करें तो वो करीब 15 लाख के करीब निकली। तो काफी मतलब अच्छी प्लानिंग है कि अगर आप अपने बच्चे के बर्थडे के में हर साल अगर आप कुछ गोल्ड खरीदें, अगर आपकी बिटियां हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बट हाँ मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप ETF के थ्रू गोल्ड को परचेज करें, या गोल्ड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड में भी काफी आपके पास फंड ऑप्शन है। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपना बेस बना लीजिए कि हर साल अपने बिटिया के बर्थडे पे मुझे गोल्ड खरीदना, जितना भी आपका बजट अलाउ करे आप उसमें खरीदिए। 15-20 साल में एक आपको, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सपोजर अगर हम देखें तो गोल्ड एक इंटरनेशनली एक्सचेंज ट्रेडिंग वाला एक आपका सेगमेंट होता है, एक एसेट क्लास होता है। तो इन लॉन्ग रन तो आप कर सकते हैं। बट और करेंटली अभी अगर आप देखें तो गोल्ड वैसे भी देखिए इधर सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल प्रेशर है उसको देखते हुए। बट ये रिटर्न उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने 7 साल पहले 8 साल पहले इन्वेस्ट किया था। तो अगर मैं करेंटली कहूँ कि अब इस जहां पे गोल्ड इतने ऑलरेडी पिकेस्ट पोर्ट में है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जिनको मेवा मिलना था मिल गया, आपका जब मेवे का नंबर आएगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, आपको फिर 5 से 8 साल मेवे के लिए रुकना पड़ेगा। बट सो इन एनी नटसेल मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ऑप्शन बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आपको अपने चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग करनी है तो हर आदमी की रिस्क एपेटाइट अलग है, हर आदमी का लाइफ साइकिल अलग है, और मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, बट इसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए और इसको किस तरीके से हम एलोकेट कर सकते हैं, उसके लिए हम जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसी के साथ मैं अपना प्रोग्राम करना चाहूंगा।